गार के सोने वाले। उफसस के कदीम शहर में एक जालिम बादशाह के दौर में 7 नौजवानों के एक गिरोह ने खुद को ईमान और जुल्म के दरमियान फंसा हुआ पाया। बादशाह, जो एक सच्चे खुदा की प्रस्तिश करने वालों पर सख्त जुल्म करता था, ने अपनी तमाम रियाया को बुतों के सामने झुकने का हुक्म दिया। लेकिन इन नौजवानों ने अपने अकीदे पर साबित कदम रहते हुए अपने ईमान को छोड़ने से इनकार कर दिया। एक रात जब उनकी सरगोशियां महल तक पहुंची तो वो जान गए कि उन्हें भागना है। अंधेरे की आड़ में वो शहर से फरार हो गए और पहाड़ों में छुपी एक वीरान गार में पनाह लेने लगे। उनके साथ वो सिर्फ अपना ईमान और एक वफादार कुत्ता ले गए जिसका नाम कतमीर था, जिसने उनका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। गार के अंदर उन्होंने हिदायत के लिए दुआ की। उनके दिल खौफ और थकन से भरे हुए थे। ए रब, उन्होंने इल्तिजा की, हम पर रहम फरमा और हमें दुनिया की शरारतों से बचा। जल्द ही थकावट ने उनको अपनी लपेट में ले लिया और एक एक करके वो गहरी नींद में डूब गए। दिन सालों में और साल सदियों में बदल गए। गार अछूता रहा। इसके दाखिली दरवाजे को एक चट्टान से छुपाया गया जो उन्हें बाहर की बदलती हुई दुनिया से बचाता रहा। फिर खुदा के हुक्म से वो बेदार हुए। सूरज की रोशनी एक छोटे से सुराख से गुजरती है, इस धूल को रोशन करती है जो वक्त के साथ साथ जिम गई थी। खींचते और जमाई लेते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ एक रात के लिए सोए हैं। भूख ने इनके पेटों को कुचल दिया, इसलिए इनमें से एक पहनी हुई चादर में मलबूस खाना खरीदने के लिए शहर में दाखिल हुआ। सड़कों से गुजरते हुए इसने एक अजीब चीज देखी। लोग मुख्तलिफ लिबास पहने हुए थे, गैर मानूस अंदाज में बात करते थे और सबसे बढ़कर वहां कोई बुत नहीं थे, सिर्फ एक सच्चे खुदा के लिए वक्फ इबादत गाहें थी। हैरान होकर उसने एक सौदागर को चांदी का पुराना सिक्का दिया, लेकिन सौदागर चौंक कर उसे देखता रहा। आपको ये कदीम आसार कहाँ से मिले? किसने पूछा। बात तेजी से फैल गई और जल्द ही शहर के उलमा और कायदीन जमा हो गए। वो हैरत से सुन रहे थे जब नौजवान ने अपनी कहानी सुनाई। हकीकत जानकर वो गार की तरफ भागे जहां बाकी सहाबा इंतजार कर रहे थे। जब इन्होंने अपने सामने हुजूम को देखा तो वो समझ गए कि उनकी दुआ कबूल हो गई है, दुनिया बदल चुकी है और खादी पर ईमान अब खुलेआम कबूल हो गया। अपने दिलों में सुकून के साथ वो आखिरी बार नमाज में घुटने टेके। जैसे ही वो फारिग हुए, उन पर एक बड़ा सुकून तारी हुआ और वो अपनी अबदी नींद की तरफ लौट गए। लोगों ने इस मुजज़े को पहचानते हुए इस जगह पर एक मज़ार बनाया, अपनी कहानी को आने वाली नस्लों तक महफूज रखा। इस तरह असहाब कहफ की कहानी गार के सोने वाले ईमान, सब्र और खुदाई हिफाजत की ताकत का सबूत बन गए, जो वक्त के साथ साथ सच्चाई के मुतलाशी तमाम लोगों के लिए एक निशानी के तौर पर गूंजता है।